18 करोड़ से ज़ायद सारिफिन के अकाउंट्स के पासवर्ड, हसास मालूमात चोरी होने का इंकिशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी डाटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सारिफिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। पाकिस्तानी सारिफिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करें। फौरी इकदाम न किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सवाल उठा दिए। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलॉट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। अदालत की जिम्मेदारी है इस गलती को दुरुस्त किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे लेकिन मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं होंगे। क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दिहाइयों में बनती है। ट्रांसफर करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय थी। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफर होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसां हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गैर मुतज़ल्ज़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़हर करार। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाद के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। कहा, इस जज्बे ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भरपूर फतह को यकीनी बनाया। दोनों रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर, गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा सीज़ फायर और इमदाद की यकीनी फ्राहमी का मुतालबा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब एर्दोगान का तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मजीद मजबूत बनाने पर जोर। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फ़ाल हो गई है। मजदूरों, मेहनत कशों, सरकारी मुलाजमीन और पिसे हुए तबके की जमात है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में PP के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। बानी PTI ने 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। DSP लीगल टीम की रिपोर्ट ATC लाहौर में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI ने 2 बार तहरीरी और 1 बार जुबानी तौर पर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। तफ्तीश के लिए फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। अदालत से इस्तदा करेंगे पुलिस हुकाम। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई। हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से बलाई इलाकों में दाखिल हो रहा है। कल से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान है। शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से तरबेला डैम में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल से 71 फुट बुलंद हो गया।
पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाने की हुकूमत अमली। वजारत खजाना का कहना है कि ये इकदाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का पहला मरहला है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मनसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। मनसूबे का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जो करना है। बिलाल बिन साकिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉक चेन से मुतल्लिक मुआवने खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। नोटिफिकेशन जारी। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब उससे भी शदीद होगा। अमन पसंद लोग हैं, अमन हमारा पहला इंतखाब है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, लोग समझते थे फौज और अवाम एक दूसरे से दूर हैं। कौम और फौज हमेशा से एक साथ थी और रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शुगाफ नारा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 ख्वारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज मारे गए। टांक में ऑपरेशन के दौरान फितना उल हिंद के 2 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में तीसरी कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहन्नुम हासिल किए गए। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी का फितना उल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। गुजरात में दौलत नगर के करीब स्कूल वैन और रिक्शे में तसादुम। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी से ओवरटेक करते हुए पेश आया। वैन ड्राइवर जख्मी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी कामयाबी मिली। अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। रूसी सदर पुतिन लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इससे खुश नहीं। रूस पर मजीद पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को मुअख्खर कर दिया। कहा, यूरोपीय यूनियन के लिए नई डेडलाइन 9 जुलाई मुकर्रर की गई है ताकि दोनों फरीक किसी मुआहदे पर पहुंच सकें। यूरोपीय यूनियन सरबराह का अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। कहा, अमेरिकी सदर के साथ तजारती मुआहदे पर मुस्बत बातचीत हुई। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सॉम और मलका कमेला 2 रोज़ा दौरे पर आज कनाडा पहुंचेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने दौरे की दावत दी। चार्ल्स सॉम कैनेडियन पार्लियामेंट में 50 साल बाद स्पीच फ्रॉम द थ्रोन भी पढ़ेंगे। तकरीर में कनाडा की खुद मुख्तारी के दिफा की हिमायत की जाएगी। किंग चार्ल्स की जानिब से कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने से मुताल्लिक ट्रंप के बयानात को मुस्तरद किए जाने का इम्कान। इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में कमी न आ सकी। बेघर और निहत्ते फलस्तीनियों के घरों, खैमों और खुराक के कैंपस पर हमले। गाजा शहर के मुतसिल इलाके दराज में स्कूल पर इसराइल का फजाई हमला। 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मुकामी सेहत हुकाम के मुताबिक स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई। उम्मीद की रोशनी जंग की तारीकी में बुझ गई। गाजा की कम उम्र तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यकीन हम्माद भी सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बन गई। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा में 13 साला यकीन खिजर हम्माद जिंदगी की खुशियां बिखेरती थीं। उनका कैमरा जंग की गर्द में धुंधले पड़ते बच्चों के ख्वाब कैद करता था। इसराइली दहशतगर्दों ने अहले गाजा से इस नन्ही मुस्कुराहट को भी छीन लिया।